नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें आज है आपका तीसरा चैप्टर जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस देखते हैं, कौन कौन सी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, इन चीजों को अगर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं, इन चीजों को अगर आप पढ़ लेते हो तो आप ये समझ लो कि एक तरीके से मोटा मोटी आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप हो गया। ठीक है, और इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को उठाकर रखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो अपना है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर लॉन्ग क्वेश्चन तक लेके जाएंगे। देखिए, इसमें एमसीक्यू मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू के लिए एक अलग से वीडियो आएगी। अभी जो है अपना जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको हम उठाते हैं। ठीक है, थ्योरी जिसमें लिखनी होती है। ठीक, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका लिखा है अंतर विवाह और बहिर्विवाह क्या होता है। ठीक है, तो अंतर विवाह, देखिए इसमें विवाह लिखा हुआ है। विवाह का मतलब होता है एक तरीके से शादी, और अंतर विवाह का मतलब होता है ऐसी शादियां जो अपने कुल के अंदर होती है। ठीक है, उसको ही कहते हैं अंतर विवाह। ठीक है, तो क्या लिखा है, अंतर विवाह से वैवाहिक संबंध समूह के भीतर ही होती है। यह समूह एक गोत्र, कुल, एक जाति अथवा एक ही स्थान पर बसे हुए जो जन लोग हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अंतर विवाह वो होती है जो कि अपने कुल के अंदर शादी की जाती है। और एक होता है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहा जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बहिर्विवाह कहते हैं। आगे समझते हैं बहुपति तथा बहुपत्नी। देखिए ये आता था आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए मैंने इस चीज को कंसिडर किया। बहुपति तथा बहुपत्नी, तो बहुपति की अगर मैं बात करूं तो जिसके बहुत ज्यादा पति हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए द्रौपदी के कई सारे पति थे, मतलब 5 पति थे। ठीक है, इसी वजह से द्रौपदी को कई बार पांचाली के नाम से भी जाना जाता था। और एक है बहुपत्नी। बहुपत्नी का मतलब होता है जिनकी बहुत सारी पत्नियां। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे राजा दशरथ। ठीक है, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। तो इसी तरीके से हमने पढ़ा बहुपति जिनके बहुत सारे पति होते हैं, ऐसे बहुपत्नी जिसकी बहुत सारी पत्नियां होती हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला बुक चल ही रहा है जिसमें से पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर चल रहा है, चौथा चैप्टर आने वाला है। ठीक है, और इस तरीके से अपना नेक्स्ट टू नेक्स्ट आते चला जाएगा। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिलेख क्या होते हैं और इसे सावधानी से क्यों पढ़ना जरूरी है, 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि इस वीडियो में जितनी भी सारी चीज़ें लिखी गई, सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये सब आपके लिए बनाई गई है। तो इस वीडियो पे मैं लाइक का जो वो रखता हूँ मैं 100, यानी कि 100 लाइक जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे इसकी नेक्स्ट सीरीज जो है आपका पोल साइंस का, वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसमें भी कई सारे चैप्टर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो बाकी आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक जरूर कीजिए क्योंकि मैंने 100 लाइक का वो किया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब सबसे पहले समझते हैं अभिलेख होता क्या है। तो अभिलेख क्या है, जैसे आप देखिए ये सब मजबूत सतह पर कुछ चीजें लिखी गई हैं, देखिए लिखा हुआ है ना। ठीक, तो अब इसको याद करने का तरीका बताता हूं। आपको क्या कहना है, मजबूत सतह पर लिखी गई लेख को अभिलेख कहते हैं। दोबारा सुनिए, मजबूत सतह, सतह का मतलब होता है जो सरफेस एरिया होता है, कोई किसी भी चीज का सरफेस को हम बोलते हैं सतह। किसी भी मजबूत सतह पर, चाहे वो पत्थर का हो सकता है या फिर किसी धातु का हो सकता है या फिर कोई मेटल हो सकता है, मतलब कोई भी चीज हो सकता है। तो मजबूत सतह पर जो चीज लिखी जाती है उसी को अभिलेख कहा जाता है। क्या लिखा है, अभिलेख पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतहों पर खुदे हुए लेख होते हैं। अभिलेखों से हमें समाज के कई सारे ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। ठीक है, आगे समझते हैं। अभिलेखों को इसलिए सावधानी पूर्वक पढ़ना जरूरी है क्यों पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़ना जरूरी है अभिलेखों को क्योंकि अभिलेख जो मिलते हैं हमें वो उस समय के मिलते हैं जिस समय में कोई व्यक्ति जिंदा नहीं है जो सारी बातें बताएगा। तो अभिलेखों के माध्यम से हो गया, जो बची खुची चीजें उनके माध्यम से हो गया, हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। उनमें से एक होता है अभिलेख। अभिलेखों में जो बातें लिखी हुई होती है उसको हमें सावधानी से इसलिए पढ़ने की जरूरत है क्योंकि अभिलेखों में सारी बातें सही नहीं लिखी होती है। अगर मान लो कि मैंने अभिलेख है तो मैं सिर्फ अपने बारे में उसमें विवरण दूंगा, ना कि समाज के बारे में। ऐसे ही जो व्यक्ति अभिलेखों को लिखवाया करते थे, उस अभिलेखों को जब पढ़ा जाता है तो सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के बारे में पता चलता है, ना कि पूरे समाज के बारे में। ठीक है, तो इस वजह से अभिलेखों को पढ़ना जरूरी है और जो भी बातें उसमें लिखी गई हैं उन सभी चीज़ों को सावधानी पूर्वक समझना है और फिर जाके उसको इतिहास का एक निर्माण करना है। तो यही लिखा है कि अभिलेख प्रायः उन लोगों की उपलब्धियां तथा क्रियाकलापों, विचारों के बारे में बताती है जो नहीं लिखवाते हैं, यानी कि जो व्यक्ति इसको लिखवाते हैं उन्हीं के बारे में सारी चीज़ें बताती है। ठीक है, यह हर एक अभिलेख किसी समुदाय या खास दृष्टिकोण से लिखी जाती है, इसलिए यह याद रखना आवश्यक होता है कि यह ग्रंथ किसने लिखा है और इसमें क्या लिखा गया है और यह किसके लिए इसकी रचना की गई, यानी कि कौन से पर्पज के साथ इस अभिलेख को लिखवाया गया है। इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। अगर इन ग्रंथों का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें तो समाज में प्रचलित आचार, व्यवहार, रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है और इसको अगर हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आगे चल के हम इसी तरीके से इतिहास का निर्माण कर सकते हैं।
तो एक शॉर्ट ब्यौरा में आपको दूं तो अभिलेख क्या होते हैं? मजबूत सतह पर लिखी गई लेख को अभिलेख कहते हैं। इसे पढ़ना इसलिए, सावधानी से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो व्यक्ति इसको लिखवाता है सिर्फ उन्हीं के बारे में विवरण मिलता है। तो जब भी हमें अभिलेखों को पढ़ा जाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि वो आखिर उसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं और उससे किन किन चीज़ों का पता लग रहा है। ठीक है, तो इस वजह से पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लिखा है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य क्या क्या परिवर्तन आए। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य निम्नलिखित चीजों में परिवर्तन आए। कौन कौन सी चीजों में? सबसे पहला देखा जाए तो आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, समाज में व्यापक असर पड़ गया था। वन क्षेत्रों का विस्तार, ठीक है, वन क्षेत्र जो थे यानी कि जहाँ पे पेड़ पौधे थे उनका विस्तार हुआ। और इसके साथ साथ लोगों के रहने वाली जो जीवन शैली है यानी कि लोगों का जो तौर तरीका है उनमें बदलाव आ गया। ठीक है, और शिल्प विशेषज्ञों का उदय हुआ, खासकर बड़े जो जमींदार थे उनका, किसानों का, श्रमिकों का उदय हुआ। संपत्ति का असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को प्रखर किया। असमान वितरण का मतलब क्या हुआ? असमान वितरण का मतलब ये हुआ जैसे एक पिता है, एक पिता के मान लो कि 3 बेटे हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि पहले के समय में सिर्फ और सिर्फ सारी प्रॉपर्टी किसको मिलती थी? सबसे बड़े वाले बेटे को मिल जाते थे। तो अब बड़े को मिल गया, छोटे को कुछ नहीं मिला, बीच वाले को कुछ नहीं मिला, तो इस सिचुएशन में लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती थी। तो यही लिखा है असमान वितरण। समान का मतलब क्या होता है? इसको भी एक सेम बराबर दो, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको हम कहते हैं समान। लेकिन असमान हम किसको कह रहे हैं? कि सिर्फ बड़े बेटों को इंपॉर्टेंस दिया जाता था, छोटों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। और इसी वजह से देखा जाए तो रामायण भी हुआ और इसी वजह से देखा जाए तो महाभारत भी हुआ। ठीक है, अगर उसी समय पर एक समान सबको प्रॉपर्टी दे दी गई होती तो शायद ऐसा देखने को नहीं मिलता। चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 5वां अगला है पितृवंशिकता तथा मातृवंशिकता में क्या अंतर है। तो ऐसा वंश जो पिता से रिलेटेड हो, पिता का बेटा और बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, ऐसे उससे रिलेटेड होता है, उसे पितृवंशिकता कहते हैं। और ऐसा वंश जो माता से जुड़ा हुआ होता है उसे मातृवंशिकता कहा जाता है। समझ में आ रही बातें? चलिए जी इसी बात पे लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से होना चाहिए। अभी जस्ट हमने बात किया जिस समय पितृवंशिकता चलती थी तो पिता का बेटे का मतलब पिता का जो प्रॉपर्टी वो बेटे को मिलता था, फिर बेटे का उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, ऐसे करके मिलता था। लेकिन आगे चल के इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए मनुस्मृति में बात लिखी गई कि अब पिता का जो प्रॉपर्टी है सारे बेटों में एक समान डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा है मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात पैतृक संपत्ति का सभी पुत्रों में समान बंटवारा किया जाएगा। आगे समझते हैं। धर्मसूत्र धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के आदर्श जीविका से संबंधित कुछ नियम मिलते हैं। क्या क्या नियम मिलते हैं? तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए 4 वर्ण कौन से होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। दूसरा चीज आपको ये समझना है ब्राह्मण का काम क्या होता है, जैसे वेदों को पढ़ना या पढ़ाना, ठीक है, यज्ञ करना या फिर कराना, दान लेना और देना। ठीक है, क्षत्रियों का काम क्या होता है? युद्ध करना, ठीक है, लोगों की सुरक्षा करना, न्याय करना और वेद पढ़ना। इसके अलावा वैश्यों का काम क्या होता है? वेद पढ़ना, ठीक है, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, कृषि, व्यापार एवं गौपालन करना, ये सारा इनका काम होता है। और लास्ट में जो शूद्र हैं इनका काम क्या होता है? ऊपर के जो 3 वर्ण है ना इनकी सेवा करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों के आधार पर 4 टाइप्स के वर्ड होते हैं और इनके विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला लिखा है क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे। तो देखिए कई जगह पे ऐसा भी सुनने में आया है कि राजा बनने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय का होता था, लेकिन कई जगह पे ऐसा भी सुनने में आया है कि राजा बनने का अधिकार उस व्यक्ति को है जो लायक है। जरूरी नहीं है कि वो क्षत्रिय जाति से बिलोंग करे, जरूरी नहीं है कि उसकी कास्ट क्षत्रिय से रिलेट करे। ठीक है, वो कोई भी जाति से हो सकता है। ठीक है, तो कई जगहों पे ऐसी चीजें आ जाती हैं। तो देखिए क्या लिखा है, शास्त्रों के अनुसार राजा का पद कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति एवं दूसरे वर्णों से भी हुई है। जैसे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य वो क्षत्रिय था, क्या था किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है, यानी कि कंफ्यूजन है कि वो क्षत्रिय था कि कोई और जाति का था। आगे कुछ इतिहासकारों ने उन्हें निम्न कुल का मानते हैं, जबकि बौद्ध धर्म के ग्रंथ उन्हें क्या मानते हैं? क्षत्रिय मानते हैं। बौद्ध धर्मों में जो मिला हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि ये क्षत्रिय है, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बातों को लेकर मतभेद है कि वो क्षत्रिय है या नहीं है। आगे समझते हैं। मौर्य के उत्तराधिकारी जो आगे चल के जो मौर्य के उत्तराधिकारी होते हैं जिनका नाम था शुंग तथा कर्ण, अपने आप को क्या मानते हैं? ब्राह्मण मानते हैं। वास्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वह व्यक्ति कर सकता था जो कि समर्थन तथा संसाधन जुटा सके। अब देखिए एक बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी है। क्या लिखी है कि वो व्यक्ति जो लायक हो, जो सामर्थ्यवान हो, जो संसाधन इकट्ठा कर सकता हो, जो ताकतवर हो, जो सबकी रक्षा कर सकता हो, वो राजा बन सकता था। ऐसी बातें भी लिखी गई हैं। आगे राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर था। ऐसा कहा जाता है कि शायद ही ऐसा निर्भर होता था कि अगर आपका जन्म क्षत्रिय में हुआ है तो आप राजा बन सकते हो। लेकिन आगे चल के ऐसा भी चीज देखा गया कि
अगर आप लायक हो तो डिपेंड ये नहीं करता कि आप क्षत्रिय से बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो, आपको राजा बना दिया जाएगा। आगे समझते हैं। शकों ने, जो कि मध्य एशिया से आए थे, मलक्ष, बर्बर तथा अन्य देशीय मानते थे, यानी कि अपने आप को नीची जाति का मलक्ष मानते थे, बर्बर मानते थे, ऐसी जाति मानते थे। ठीक है, आगे समझते हैं। प्रसिद्ध सातवाहन शासक गोमती पुत्र श्री तथा सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण बताया। अब बताइए, ब्राह्मण जिनका काम वेद को पढ़ना पढ़ाना ये सारा चीज होता है, लेकिन राजा बन गए, यानी कि क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी वो राजा बन गए। आगे, सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ग से बताते थे, जबकि ब्राह्मणी शास्त्रों के अनुसार राजा कौन हो सकता था? सिर्फ क्षत्रिय हो सकते थे। तो इन सारे सूत्रों के हिसाब से हमें यह पता लगता है कि राजा बनने का अधिकार सिर्फ क्षत्रियों को नहीं था, हर वो व्यक्ति जो लायक है उसको राजा बना दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे समझते हैं चांडाल कौन थे, उनके कर्तव्य कौन क्या क्या थे। तो चांडाल क्या थे? देखिए, चांडाल का मतलब क्या था? समाज में वह वर्ग जिनका काम होता था शवों को दफनाने का, जिनको समाज से बहिष्कृत करके रखा जाता था, उनको मतलब देखना तक पाप माना जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें थी। तो उनका काम जो था, जो शव वगैरह थे उनको जलाना, ठीक है, और जो मृत पशु होते थे या जो लावारिस लोग होते थे जिनका कोई नहीं होता था, उनको अंत्येष्टि करना, ये सारा काम उन्हीं का होता था। तो क्या लिखा है? ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली का अंग नहीं मानते थे। जैसे हमें पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 टाइप्स के वर्ण थे, लेकिन कुछ ऐसी भी जातियां थी जिनको इनमें भी नहीं रखा गया था, उन्हीं को चंडाल कहा जाता था। इनके अलावा उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया था, मतलब जिनको छुआ भी ना जा सके। ठीक है, छुआ नहीं जा सके मतलब जिनको जो छूना है पाप माना जाता था। ठीक है, आगे, सामाजिक विषमताओं को और अधिक जटिल बना दिया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म विशेष रूप से अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े हुए पवित्र होते हैं। जैसे आप देखो, पूजा पाठ कराना, ठीक है, विवाह कराना, ये क्या होते हैं? पवित्र काम होते हैं। क्या होते हैं? पवित्र काम होते हैं। और इसी के जस्ट अपोजिट देखा जाए तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको अपवित्र माना गया है ना। तो देखिए क्या लिखा है, पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ ऐसे कार्य थे जिन्हें दूषित माना जाता था। जैसे शव को अंत्येष्टि करना, मतलब दाह संस्कार करना, ठीक है, मृत पशुओं को छूना, ये सारा जो काम था वो दूषित माना जाता था। ठीक है, ऐसे कार्य को करने वाले को चंडाल कहा जाता था। स्वयं को सामाजिक कर्म में उच्च समझने वाले लोग इन लोगों को स्पष्ट करना तो दूर, इन्हें देखना भी बहुत ज्यादा बुरा मानते थे। ठीक है, चंडालों के अब कर्तव्य समझते हैं कि क्या क्या कर्तव्य थे। कर्तव्य का मतलब होता है एक तरीके से समझो ड्यूटी। क्या ड्यूटी थी इनकी? सबसे पहले गांव के बाहर रहना है, इनको फेंके हुए वस्त्रों का या कपड़ों का इस्तेमाल करना है या फिर बर्तनों का इस्तेमाल करना है। मृत लोगों के आभूषण को पहनते थे ये। ठीक है, रात्रि में गाँव तथा नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि लोग इनको देखने से बच जा सके, क्योंकि चलो दिन है तो समझ में आता है कि वो लोग वहां से आ रहे हैं तो साइड हट जाओ। ठीक है, लेकिन रात में अचानक से अगर सामने आ गए तो मतलब उनको तो फिर देखना ही पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है, इनको रात्रि में या दिन में जब भी चलना होता था एक तरीके से करताल बजा के चलना होता था। करताल का मतलब कि कुछ ऐसा चीज आपको पैरों में पहनना है जिसकी वजह से आवाज आए और आपको इससे पता लग जाए कि हाँ सामने ये व्यक्ति आ रहा है और वो साइड हट जाए, मतलब देखने के दोष से बच जाए। ठीक है, तो इसी वजह से इन लोग का काम यही था कि अगर आपको नगरों में चलना है, फिरना है या फिर कोई भी चीज करना है तो करताल बजा के चलना है ताकि लोग आपको देखने। चलिए जी, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला लिखा है चीनी यात्रियों का वृत्तांत, जो उन्होंने चांडालों के बारे में लिखा था। क्या क्या लिखा था? तो सबसे पहले देखते हैं फासियान। 2 व्यक्ति थे, एक फासियान, एक का नाम है वित्सांग। ये यहाँ पे आए तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा, देखने के बाद अपना विवरण दिया, खासकर चांडालों के बारे में। तो देखिए क्या लिखा है। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फासियान का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए क्या करताल बजाकर अपने होने की जानकारी देनी पड़ती थी, यानी कि करताल बजाना पड़ता था और अपने होने की जानकारी देनी पड़ती थी। इससे दूसरे लोग उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। जबकि वेत्सांग का कहना था, एक अन्य चीनी तीर्थयात्री का कहना था कि जल्लादों और सफाई करने वाले लोगों को नगरों से बाहर रहना पड़ता था। और ब्राह्मणीय ग्रंथ, अब देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात लिखी गई है। एक होता है ब्राह्मणीय ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मणीय ग्रंथ। ब्राह्मणीय ग्रंथ का मतलब जो ब्राह्मणों ने रचना की, और एक होता है अब्राह्मणीय ग्रंथ। अब्राह्मणीय ग्रंथ जो पंडित नहीं थे उन्होंने भी अपनी कुछ चीजें लिखी। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी और इन्होंने जो पुस्तक लिखी, इनमें कुछ बातें सिमिलर मिली। किसके लिए? चांडालों के लिए। ठीक है, इन्होंने भी जो चांडालों के बारे में लिखा और इन्होंने भी जो चांडालों के बारे में लिखा, ये दोनों बातें सिमिलर देखने को मिलती है। और इस तरीके से ये पता चलता है कि चांडालों के बारे में जो विवरण दिया गया है, ये सारी चीजें कि उनको करताल बजा के चलना पड़ता था, उनको ऐसे उनके साथ जो जो चीजें होती थी वो सही है, ऐसा माना जाता है। तो क्या लिखा है, अब्राह्मणीय ग्रंथ तथा ब्राह्मणीय ग्रंथ दोनों में ही चांडालों के बारे में जानकारी समान मिलती है, लेकिन कभी कभी एक अलग सामाजिक वास्तविक का इशारा मिलता है। यानी कि कुछ चीजें तो समान मिलती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके द्वारा हमें यह समझ लगता है कि कोई अलग कुछ कहानी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ चीजें समान मिलती है और कुछ चीजें अनभिज्ञ होती है। ठीक है,
चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं 11वां। मनुस्मृति के अनुसार पुरुष कुल कितने तरीके से धन अर्जित कर सकता था, यानी कि पुरुषों को वो कौन कौन सा तरीका है जिसके द्वारा वो धन अर्जित कर सकता था। तो धन अर्जित जैसे आप समझते हो विरासत, यानी कि जो दादा परदादा छोड़ के गए हैं वो विरासत मिल जाती है। इसके अलावा पहले के समय में लोग खोजते थे, नई नई जगहों को खोजते थे, नई नई चीज़ें मिलती थी उनको, तो खोज से भी उनको धन प्राप्त होता था। खरीद, यानी देखते हो ना आज के डेट में हम खरीदते हैं कोई चीज़, ठीक है, तो उस खरीदते हैं फिर बेचते हैं, उधर से हमें प्रॉफिट मिलता है। विजय प्राप्त करके पहले लोग लड़ाई करते थे तो जिसको हरा देते थे उसकी सारी चीज़ें खुद की हो जाती थी, है ना। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करना, जैसे देखो कोई चीज़ खरीद के छोड़ देते हैं लंबे समय के लिए, फिर उसका रेट बढ़ जाता है तो उससे जो प्रॉफिट मिलता है वो पुरुषों को धन अर्जित करने का तरीका है। कार्यों के द्वारा, जो कार्य कर रहा है कार्यों से जो चीज़ें मिलती है, ठीक है, वो उसका हो जाता है। सज्जनों द्वारा दी गई भेंटों से भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अर्निंग होती है ना। तो पुरुषों को ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा उनको अर्निंग होती है। अब समझते हैं स्त्रियों को धन अर्जित करने के तरीके। तो वैवाहिक अग्नि के सामने विवाह जब होता है तो विवाह होते के समय पैसा जो मिलता है वो स्त्रियों का होता है। बधुगमन के समय जो भेंट मिलता है वो होता है। स्नेह के प्रतीक के रूप में मिली भेंट, जैसे देखते हो ना कि चाचा हैं, मामा हैं, ये सारे लोग स्नेह, है ना, स्नेह के रूप में मतलब प्यार के रूप में पैसा दे देते हैं, है ना। भाई हो गया, माता पिता द्वारा दिया गया उपहार जो भाई देते हैं, जो पिता देते हैं। परवर्ती काल में मिली हुई भेंट, यानी कि शादी के बाद जो सारी भेंट मिलती हैं, लोग देखने आते हैं तो आपको पैसा मिलता है, तो ये सारी चीज़ें स्त्रियों का होता है। अब वह सब कुछ जो अपने अनुरागी पति से मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि हर वो पैसा जो उनके पति से मिलता है वो सारा का सारा स्त्री धन में अर्जित किया जाता है। तो कुछ 6 तरीके ऐसे हैं जो स्त्रियों के लिए बनाए गए हैं, कुछ 7 तरीके ऐसे जो पुरुषों के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब समझते हैं ये मेन क्वेश्चन है 4 नंबर का जो अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत का जो लेखक है इनको लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं, है ना। कैसे हैं बताता हूँ मैं। हालांकि देखा जाए तो महाभारत के जो लेखक हैं उनको महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। महर्षि वेद व्यास ने बोला था और भगवान गणेश ने इस चीज़ को लिखा था, ठीक है, ऐसा भी माना जाता है। कुछ लोग का मानना ये है कि सूत लोग जो होते थे, जो सारथी जिनको कहा जाता था, वो जब जाते थे रथों पर बैठकर, यानी कि जब वो रथ को हाँक कर लेके जाते थे तो वहाँ पे वो नज़ारा देखते थे कि कौन किसको मार रहा है, किस तरीके से मार रहा है। तो सारी चीज़ों को जब वो देखते थे तो देखने के बाद पता लगता था कि ये जो लोग हैं, ठीक है, ये लोग मर रहे हैं या ये लोग इनको मार रहे हैं, तो उनको सारा वो रिकॉर्ड कर लेते थे, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो सूतों को कहते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं महाभारत को लिखने में किरदार निभाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आधी अधूरी चीज़ें लिखी गई थी और आगे चल के और जो ब्राह्मण आए उन्होंने भी इन चीज़ों को लिखा, है ना। तो अलग अलग है स्टेटमेंट, सारी चीज़ों को हम एक बार देख लेते हैं। तो वैसे देखा जाए तो एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो आपसे कहा जाए कि महाभारत के लेखक कौन है, तो आप कहोगे महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, ठीक है। आगे समझते हैं। महर्षि वेद व्यास या फिर ऋषि व्यास ऐसा भी बोल सकते हो। तो देखिए क्या लिखा है कि महाभारत का लेखक कौन है, यह विषय विवाद का विषय है। यह माना जाता है कि मूल कथा के जो रचयिता हैं उनको भट्ट सारथी थे, जिनको सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे एवं उनकी जीत एवं उपलब्धियों के विषय में कविताएं लिखा करते थे कि कौन मारा गया, कौन मारा, है ना, इनके बारे में लिखा करते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से किया जाता था, यानी कि मुंह के द्वारा जब वो बोलते थे तो लिखा जाता था। आगे 5वीं सदी में ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया, यानी कि ब्राह्मणों ने अपना अधिकार कर लिया। तकरीबन 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक चरण देखते हैं। और इस समय कृष्ण जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता था और उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया, जिनको हम भगवत गीता कहते हैं, ठीक है। आरंभ में इसमें 10,000 श्लोक थे, ठीक है, लेकिन आगे चल के जब श्लोकों की रचना हुई तो 1 लाख से अधिक श्लोक इसमें बने। साहित्य परंपरा में इस बृहत रचना को ऋषि व्यास द्वारा रचित माना जाता है। परंपरा के अनुसार व्यास ने अपने ग्रंथ को श्री गणेश जी से इसको लिखवाया था और इससे दूसरे महाकाव्यों में युद्धों, वनों तथा राजमहलों एवं वस्तुओं का जीवंत चित्रण दिया गया है, ठीक है। 1951 से 52 में पुरातात्विद बीबी लाल ने मेरठ जिले में, यानी कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पे हस्तिनापुर नामक जो साम्राज्य बसा था उसके बारे में उन्होंने खनन किया, तो कुछ चीज़ें वहाँ से भी देखने को मिली। तो इस तरीके से कहा जाता है कि महाभारत के जो लेखक है कोई एक नहीं है, कई सारे लोग हैं जो महाभारत के लेखक हैं। चलिए जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आता है 4 नंबर में कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, से क्या अभिप्राय है। तो देखिए महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, से क्या अभिप्राय है। महाभारत का जो रचना है स्टार्टिंग में संस्कृत भाषा में थी, लेकिन आगे चल के इसको कई सारे लैंग्वेजों में कन्वर्ट किया गया, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे जुड़ती चली गई, जैसा कि अभी आपने सुना कि 10,000 श्लोक पहले थे, 10,000 श्लोक से भी कम थे, लेकिन आगे चल के कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ती चली गई, कुछ ऐसी चीज़ें मिली, ठीक है, जिसके द्वारा जो कविताओं की जो संख्या थी वो लमसम
1 लाख के आसपास पहुंच गई। ठीक है, तो ये लिखा है कि महाभारत का विकास केवल संस्कृत भाषा तक ही सीमित नहीं था। शताब्दियों में से इस महाकाव्य कई पाठांतर अलग अलग भाषाओं में लिखे गए, कई कहानियां जिनका उद्भव एक खास क्षेत्र में हुआ था, जिनका खास लोगों से प्रसार हुआ, वे सब महाकाव्य में समाहित हो गए। इसके अलावा इस महाकाव्य की मुख्य कथा की कई सारी पुराण व्याख्याएं भी की जाती है। इसके प्रसंगों की मूर्ति कला एवं चित्रों में भी दिखाया जाता है। इस महाकाव्य ने नाटकों एवं नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की है, यानी कि इसके महाभारत के द्वारा इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, इसमें भगवत गीता जैसी चीज़ें हैं, उनसे भी हम बहुत सारी प्रेरणा लेते हैं। खासकर वो हमारे नृत्य में भी आता है, संगीत में भी आता है, साहित्य में भी लिखी जाती हैं। तो ये सब चीज़ों का रचना होता है इन्हीं की वजह से। तो इस वजह से महाभारत को गतिशील ग्रंथ कहा गया है, क्योंकि ये सीमित, ये एक ही जगह तक स्टेबल नहीं रहा, इसको कई सारी चीज़ों में कन्वर्ट करके यूज किया जा रहा है, इसलिए इसको गतिशील ग्रंथ कहा जाता है। अब हम एक और क्वेश्चन में समझते हैं। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। ठीक है, तो पितृवंशिकता इसलिए महत्वपूर्ण रही होगी क्योंकि लड़ाई झगड़ा है ना, आपस में जो विवाद होता था उन चीज़ों से बचने के लिए कहा जाता था कि बड़े बेटे हैं, बड़े बेटा, अगर आप बड़े बेटे हो तो आपको पिता का संपत्ति मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये पहले से डिक्लेयर कर दिया जाता था कि जो बड़ा बेटा रहेगा उसी को पिता की संपत्ति मिलेगा। जैसे आज के डेट में आप देखते हो कि पिता की संपत्ति का बंटवारा सब में कर दिया जाता है, लेकिन पहले जो था वो सिर्फ बड़े बेटों को मिलता था। देखिए क्या लिखा है, विशिष्ट परिवारों अधिकतर राजवंशों में लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते हैं, और इसका एक कारण यह था कि पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उसके संसाधनों पर अधिकार कर सकता था। राजा का पुत्र पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठता था। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी, यानी कि कोई यूनिक बात नहीं थी, पहले से ही सारी चीजें व्यवस्थित थी। समाज में पुरुषों के महत्व का पता पितृवंशिकता से होता था। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडी ग्रंथों के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के पुरुष ब्राह्मण भी ऐसी दृष्टिकोण रखते थे, यानी कि पिता की मृत्यु के बाद जो बड़ा लड़का था उसको सारी चीजें मिलती थी, इसी को पितृवंशिकता कहा जाता था, और वंश परंपरा पिता के हिसाब से चलता था। आगे समझ लेते हैं, और एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ साथ ये चैप्टर अपना ओवर हो जाएगा। क्या लिखा है, महाभारत जैसे, देखिए 2008 में पूछा गया है, और ऑल इंडिया, यानी कि अगर देखा जाए तो इंडिया के कहीं भी जो बोर्ड होता है ना, ठीक है, वहाँ पर भी पूछा गया था, और ये चांसेस हो सकता है। हालांकि आपको सिर्फ समझना है कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, महाभारत जैसे जटिल ग्रंथ को समझना इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कठिन कार्य है। इस कथन का तर्क संगत औचित्य निर्धारित कीजिए। क्या लिखा है, किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय इतिहासकार उसकी भाषा को सबसे पहले समझते हैं कि उसकी पाली भाषा है, कि संस्कृत भाषा है, कि तमिल भाषा है, कि साधारण भाषा है, कि विशिष्ट भाषा है, कौन सी भाषा है, पहले इस चीज़ को समझा जाता है। पहले क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि महाभारत जैसे जटिल जो ग्रंथ हैं इनको समझना इतिहासकारों के लिए एक मुश्किल कार्य है। बिल्कुल सही बात है, मुश्किल कार्य है ही। सबसे पहले उसकी भाषा को देखी जाती है, फिर उसका प्रकार देखा जाता है, फिर उसमें क्या लिखेगी, इन सारी चीज़ों को देखी जाती है, फिर समझा जाता है, तभी जाकर निर्माण होता है ना। तो सबसे पहले यही बात लिखा है कि किसी भी ग्रंथ का जब विश्लेषण किया जाता है तो इतिहासकार सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कौन सी भाषा है, पाली भाषा है, कि संस्कृत भाषा है, कि तमिल भाषा है, कि साधारण भाषा है, कि विशिष्ट भाषा है। ठीक है, आगे चल के ग्रंथों का प्रकार चेक किया जाता है कि मंत्र ग्रंथ है कि कथा ग्रंथ है, कि इसमें मंत्र लिखा गया है कि कथा लिखा गया है। आगे लेखक की जानकारी और उसका दृष्टिकोण, रचना काल आदि ध्यान रखते हैं, और इन सबके विषय में महाभारत जैसे ग्रंथ के जानकारी प्राप्त होती अत्यंत कठिन कार्य था। इसका मतलब क्या हुआ, इन सबके विषय में महाभारत जैसे ग्रंथ की जानकारी प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य था। क्यों? क्योंकि महाभारत का जो ग्रंथ एक ही साथ सारी चीजें नहीं मिली, पहले कुछ मिला, फिर कुछ मिला, कुछ फिर मिला। ठीक है, और इस तरीके से देखा जाए तो महाभारत भी दो चीजों में कन्वर्ट है। एक है जिसको हम बोलते हैं आख्यान, और एक है उपदेशनात्मक। आख्यान का मतलब होता है कहानी, और एक होता है उपदेशात्मक। उपदेशात्मक जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए हैं, तो उसे हम उपदेशात्मक में गिनती करते हैं। और जो आख्यान है मतलब एक तरीके से कहानियों की व्याख्या, तो दो चीजें उसमें है। ठीक है, तो क्या लिखा है, पहला, महाभारत ग्रंथ का हम अध्ययन करते हैं वो संस्कृत भाषा में है, परंतु इसकी भाषा वेदों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है, यानी कि जो वेदों की संस्कृत है ना उससे कहीं अधिक सरल है। दूसरा, महाभारत की विषय वस्तु दो शीर्षकों में, एक आख्यान यानी कि कहानी में डिवाइड है, और दूसरा उपदेशात्मक, मतलब जो कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था वो चीज़, यानी कि दोनों चीज़ इसमें शामिल है। ठीक है, आगे, यह ग्रंथ कई सारे लेखकों द्वारा लिखा गया है, इसकी तिथियां भी अनेक है। जैसे पहला चरण माना जाता है 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में, और उपदेशात्मक का जो चरण माना जाता है 200 से लेकर 400 ईस्वी के बीच में। यानी कि देखा जाए तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो कहानी है, कहानी 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में लिखी गई थी, और जो उपदेशात्मक है ये कब की है, तो ये आप कह सकते हो 200 ईस्वी से लेकर 400 ईस्वी के बीच की बातें हैं। ठीक है, आगे समझते हैं।
अगला क्या लिखा है कि यह ग्रंथ कई लेखकों द्वारा लिखा गया है, इसकी तिथियां भी अनेक है। जैसे पहला चरण 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में, और ये तो अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा 200 से लेकर 400 के बीच में क्या माना जाता है, उपदेशात्मक अंश माना जाता है। महाभारत में युद्धों, वनों, राजमहलों, वस्तुओं का चित्रण भी किया गया था, परंतु क्या मेरठ के पास हस्तिनापुर नामक गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था, यह मात्र लेखकों की कल्पना थी। यह प्रश्न अनुत्तरीय है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरठ के पास जो हस्तिनापुर है और जो महाकाव्य में हस्तिनापुर का जो जिक्र किया गया है, क्या दोनों एक ही है? इसके बारे में बातें कुछ होती हैं, कुछ लोग इसको कल्पना मात्र मानते हैं और कुछ लोग इसके क्वेश्चन के आंसर को देने में अनुत्तरित है, मतलब क्या आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से समझे कंफ्यूजन है, ठीक है। आगे इसी प्रकार द्रौपदी का विवाह बहुपति विवाह का एक उदाहरण है। जैसे बहुत सारी पति थे, इसका एक उदाहरण है, जिसके विषय में लेखकों ने विभिन्न प्रकार से स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। इस प्रकार यह कथन उचित है कि महाभारत जैसे जटिल ग्रंथों का समझना वास्तव में इतिहासकारों के लिए कठिन कार्य है। यानी कि इतने सारे कंफ्यूजन को देखकर यह लगता है कि महाभारत जो है, महाभारत को समझना एक जटिल कार्य है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं कि इन सभी चीज़ों का जो नोट्स है आपको देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इजीली इन नोट्सों को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो बाकी यही है, बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर। नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, जिसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, जो चैप्टर नंबर 4 है। इसका हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ों को हम अच्छे से चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि चाहे हिस्ट्री हो चाहे पोल साइंस हो, सबकी इंपॉर्टेंट जो वीडियो है ऐसे ही अपलोड होती जा रही है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो ये 7011912793 पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं उस चीज को हम देखेंगे। इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मतलब ये मान लीजिए कि वही गिने चुने 5-6 क्वेश्चन है, उन्हीं में से रिपीट होते हैं, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो तीर्थकर का मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है? तीर्थकर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो हमें इस मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। मतलब जैसे एक होता है ना नाव खेने वाला, यानी कि हमें इस ओर से उस ओर ले जाने वाला नाव होता है, उसी प्रकार से तीर्थकर होते हैं जो हमें इस जो सांसारिक दुनिया है इससे हमें मुक्ति दिलवाने का काम करते हैं, तीर्थकर उनको कहते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसका आंसर की ओर। तो आंसर में देखिए क्या लिखा है कि पहले तीर्थकर थे कि 14वें थे कि 24वें थे कि 23वें थे, ठीक है। तो जैन परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो महावीर जो जैन थे ये 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे समझते हैं, निम्नलिखित में से सूत पिटक में किसका संग्रहण किया गया है? संग्रहण करना, देखिए 3 प्रकार के पिटक थे, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब इसमें कहा गया है कि सूत पिटक में किस चीज का जिक्र किया गया है? तो किस चीज का जिक्र किया गया है? बुद्ध की शिक्षाओं का जिक्र किया गया है सूत पिटक में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से विनय पिटक में किसका संग्रहण किया गया है, यानी किस चीज को शामिल किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन ABCD करके दिए हुए हैं, इसका जो आप तसल्ली वक्त पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं सीधा आंसर की बात करता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा कि विनय पिटक में किस चीज के बारे में दिया गया है, तो इसमें दिया गया है बौद्ध मठों में रहने वाले जो लोग हैं उनके नियमों के बारे में दिया गया है, किसमें? विनय पिटक में। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने सांची में रहते हुए सांची के स्तूपों पर महत्वपूर्ण ग्रंथों का निर्माण किया था? यानी कि कौन वहां पे रहते हुए सांची में रहते हुए सांची के जो स्तूप है उसके ऊपर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था? तो किसने किया था? वो थे जॉन मार्शल, ठीक है। तो जॉन मार्शल ने इस चीज को किया था। आगे बात करते हैं, उत्तराध्ययन सूत्र नामक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? यानी कि कौन सा ऐसे धर्म है जिससे ये संबंधित है? तो किस चीज से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे समझते हैं, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनके पिता किस कबीले के सरदार थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे शाक्य कबीले के थे, ठीक है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ, ठीक, अश्वमेध जो जिस टाइप्स के यज्ञ वगैरह होते थे, जैसे जटिल जो यज्ञ है किसके द्वारा किए जाते थे? यानी कि कौन से व्यक्ति हैं जो इस चीज को करवा सकते थे? तो कौन करवा सकते थे? घरों के मालिकों के द्वारा किया जाता था कि जनसाधारण के द्वारा किया जाता था कि सरदार और राजाओं के द्वारा किया जाता था या फिर महिलाओं द्वारा किया जाता था? यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्योंकि ऐसी चीज़ें या तो सरदार करवाते थे या फिर राजा महाराजा ही करवाते थे, क्योंकि ये ऐसे यज्ञ थे जिसमें काफ़ी अधिक खर्चा भी होता है और सबको खिलाना पड़ता है। और राष्ट्रीय यज्ञ याद करो, मतलब आप लोग ने रामायण देखा होगा तो उसमें अश्वमेघ यज्ञ हुआ था, राम जी ने करवाया था, जिसमें उन्होंने अश्व के माथे पे लिखवा दिया था कि जहाँ जहाँ पर घोड़ा जाएगा वो सारा राज्य हमारा हो जाएगा। तो लव कुश ने उस चीज़ को पकड़ लिया था, है ना। तो वो भी इसी टाइप्स का यज्ञ था। तो यही लिखा कि सरदार जो राजा थे ये राजसूय यज्ञ या फिर अश्वमेघ यज्ञ करवाते थे। आगे समझते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक में किया गया था, ठीक है। और त्रिपिटक का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक 3 साल पहले के आसपास एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो त्रिपिटक का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, तो वो है 3 टोकरियां, ठीक है। 3 टोकरियों को कहा जाता है त्रिपिटक। समझ में आ गई बातें। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमने 8 MCQ कर लिया है और वो MCQ जो इंपॉर्टेंट थे उन्हीं चीज़ों को मैंने रखा है। बाकी वीडियो कैसी लग रही है लाइक करके जरूर बताएं, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब बड़े बड़े क्वेश्चन होगी। और पहले ही आपके सामने क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षा आ गई, तो यहाँ पे देखिए जैन धर्म की अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो इन्होंने 5 प्रकार की चीज़ें दी हैं, ठीक है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। क्या लिखा है, अहिंसा, सभी जीवों के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को अपनाने की शिक्षा पर जैन धर्म में विशेष जोर दिया गया। अहिंसा क्या है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, यानी कि लड़ाई झगड़ा को ज्यादा महत्व नहीं देना। आगे क्या लिखा है, इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारने जैसे जैन दर्शन का केंद्र बिंदु था, यानी कि इन सब चीज को नहीं मारना है क्योंकि इन सब में प्राण होते हैं। आगे दूसरा लिखा है, कर्म तथा मोक्ष का सिद्धांत। जैन मान्यता के अनुसार जन्म पुनर्जन्म का जो चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है, यानी कि पुनर्जन्म से हमें अगर मुक्त होना है, यानी कि बार बार इन जन्मों से मुक्त होना है तो हमें त्याग करना पड़ेगा चीजों का और तपस्या करनी पड़ेगी भगवान की, ठीक है। और ये संसार से त्याग से ही संभव हो सकता है, यानी कि संसार को जब तक हम त्यागेंगे नहीं तब तक ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होगी। अतः मुक्ति के लिए बिहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम हो गया था। बिहार का मतलब क्या होता है, यानी कि घर बार को त्याग करके एक ऐसे स्थान पर रहो जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप भगवान में ध्यान लगा पाओ, अपने ध्यान को केंद्रित कर पाओ। इन सब चीजों में के लिए आपको एक ऐसे जगह पे रहना पड़ेगा जो सांसारिक दुनिया से अलग हो, इसी को कहते हैं बिहार। आगे त्रिरत्न। त्रिरत्न क्या है, जैन मान्यता के अनुसार मनुष्य के जीवन का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष की प्राप्ति है जिसे प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न का पालन अनिवार्य है, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हमें करनी है, सही दर्शन होना चाहिए और अपना चरित्र का सही निर्माण करना चाहिए, ठीक है। आगे समझते हैं कठोर तप। महावीर स्वामी ने कठोर तप के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताया है। देखिए महावीर स्वामी ने बताया कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कठोर तप करना चाहिए, जबकि महात्मा बुद्ध ने यह बात बताया था कि हमें कठोर तप नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब शरीर को कष्ट देकर हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, इस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने क्या कहा है, कठोर तप के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब मनुष्य सभी वस्तुओं का त्याग करके चिंतन तथा मनन करेगा। तपस्या और सम्यक से आत्मा को मुक्ति मिल सकती है और इन्हीं सभी चीजों से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और चौथा इन्होंने क्या बताया है, 5 महाव्रत। 5 महाव्रत करने हैं। कौन कौन से 5 महाव्रत करने हैं, यानी कि जैन धर्मों में ये बात लिखा गया कि अनुयायी जो हैं, जितने भी फॉलोअर हैं, उनको 5 महाव्रत पालन करने हैं। जैसे अहिंसा, यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सत्य हमेशा बोलकर रहना है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना है, ठीक है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है कि अनावश्यक दान नहीं लेना है, मतलब जितनी आपको जरूरत है उतना आप दान लो। अनावश्यक यानी कि ज्यादा आप दान मत लो, यानी कि पहले ही लेके स्टॉक भर लो, घर भर लो अपना कि हाँ चलो जी 1 साल तक खाते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। रोज लो, रोज खाओ और फिर रोज अपना कर्म करो, रोज फिर लो फिर खाओ, ऐसा करके, ठीक है। और इसके अलावा ब्रह्मचर्य, यानी कि भगवान का हमेशा ध्यान करना है, सांसारिक मोह माया से दूर रहना है, ये सारे चीज करना है। तो इस तरीके से 5 महाव्रत है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे गए, शॉर्ट क्वेश्चन है। आई होप सो आपको इन क्वेश्चनों का आंसर पता होगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तीसरा है बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था। और चौथा है निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यानी कि कहाँ वो मोक्ष की प्राप्ति किए थे। तो ये चीजें हैं। आई होप सो आपको इन क्वेश्चनों का आंसर पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहीं पे पिन कर दूंगा, आपको चीजों का आंसर मिल जाएगा। बाकी हमारा ऐप है विकास स्टडी पॉइंट का, आप वहाँ पे जाइए, आपको नोट्स भी मिलेगा, आपको वीडियोज मिलेगी, हर एक चीज मिलेगा, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर। वहाँ पे आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन हो सकती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, सांची की स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की महत्वपूर्ण भूमिका का चर्चा कीजिए। देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन में आता है, 6 नंबर में बोल सकते हो या फिर 8 नंबर में बोलिए, 8 नंबर के क्वेश्चन में आता है या फिर 4 नंबर में आता है, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर का हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं कि भोपाल की जो बेगम थी उनका क्या योगदान था। तो मैं सबसे पहले आपको रूबरू करवा देता हूं 2 ऐसी बेगमों से। एक का नाम है
जैसे ये हैं आपके शाहजहां बेगम और ये हैं सुल्तान जहां बेगम, ठीक है। शाहजहां बेगम की जो उत्तराधिकारी बनी थी, ठीक है, सुल्तान जहां बेगम बनी थी, और ये शाहजहां बेगम जो थी और सुल्तान जहां बेगम जो थी, दोनों ने ही मिलकर सांची के स्तूप का रखरखाव किया था, जिसकी वजह से आज भी अस्तित्व में भी जाके मतलब आज भी आप जाके देख सकते हो कि वहां पे किस तरीके के तोरण द्वार हैं, किस तरीके से स्तूप है। अगर आज ये बेगमें उन चीज की हिफाजत नहीं करती तो हो सकता था कि अंग्रेज इन सभी चीजों को लेकर चले जाते। जैसे अमरावती का जो स्तूप है, अमरावती का स्तूप इसलिए नष्ट हो गया क्योंकि उसको बचाव करने के लिए कोई नहीं था, जबकि सांची का स्तूप इसलिए संरक्षित रहा क्योंकि इसको बचाने के लिए सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम जैसी जो स्त्रियां थी वहां पे थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, पहला मतलब आंसर क्या लिखा है कि 19वीं सदी के यूरोपीय लोगों में सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी, यानी कि यूरोप के जो लोग थे, यहाँ इंडिया के जो सांची का स्तूप है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो भोपाल में सांची का स्तूप है, ठीक है, तो उस चीज को वो चाहते थे कि अपने इधर ले जाना क्योंकि उनको काफी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालात में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी। फिर सांची की बेगमों ने बड़ी सावधानी पूर्वक से पीओपी, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि पीओपी आप देखते हो ना जो घर में हमें लगता है जब हम पेंट कराते हैं उस टाइम पे, है ना, पीओपी से बने जो तोरण द्वार हैं उन चीजों से उनको संतुष्ट कर दिया, यानी कि उनको कहा जी आप पीओपी का ले जाओ, ये बहुत ही बेटर है, ठीक है। आगे, भोपाल के शासकों और शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इन प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए काफी धन अनुदान किया, यानी कि काफी धन दिया। और तीसरी चीज, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने बहुत ज्यादा सहयोग किया। आगे यही कारण था कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को समर्पित कर दिया। यह भी एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि जॉन मार्शल ने सांची पर जो लिखे जो ग्रंथ थे उन चीजों को किसको दे दिया, तो सुल्तान जहां बेगम को समर्पित करके चले गए थे। आगे, सुल्तान जहां बेगम ने एक संग्रहालय बनाया, एक अतिथिशाला जहां पे गेस्ट रुक सकते हैं वो बनवाया, और साथ ही साथ देखा जाए तो जॉन मार्शल की जो पुस्तकें थी उन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से रखरखाव करवाया। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में सुल्तान जहां बेगम ने बहुत ज्यादा अनुदान दिया, मतलब पैसा दिया, और इसीलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा तो इसके पीछे विवेकपूर्ण निर्णयों की बहुत ज्यादा भूमिका है, इन जैसे बेगमों की बहुत ज्यादा भूमिका है। तो ये 8 नंबर या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हुआ और सांची का स्तूप क्यों बचा रहा, तो आप यही लिखोगे अमरावती का स्तूप बचाने के लिए कोई इस प्रकार की बेगमें नहीं थी, और जबकि सांची का स्तूप बचाने के लिए इस प्रकार की बेगमें थी, इसलिए सांची का स्तूप बच गया, अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला लिखा है स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, चर्चा कीजिए। तो लिखा है कि स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले ही रही होगी, क्योंकि देखिए माना जाता है कि जो स्तूप है, स्तूप मतलब क्या, स्तूप मतलब एक प्रकार का मिट्टी का टीला, पहले मिट्टी का टीला हुआ करता था, ठीक है, लेकिन आगे चल के बुद्ध भगवान की जब अस्थियों से इसको जोड़ दिया गया, अस्थियां जब इसमें डाल दी गई, तो इस स्तूप को और ही बढ़िया तरीके से बनाया जाने लगा, और इस तरीके का स्तूप आप देख सकते हो ये बना हुआ है ना। तो ये लिखा है कि स्तूप बनाने की जो परंपरा है, हो सकता है कि बुद्ध भगवान से पहले ही रही होगी, लेकिन वह बुद्ध धर्म से धीरे धीरे जुड़ती चली गई। स्तूपों में ऐसा विशेष अवशेष रहते थे, मतलब स्तूप में इस प्रकार के कुछ अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। दूसरा पॉइंट लिखा है कि अतः समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बुद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली है, यानी कि महत्व मिला हुआ है। और कहा जाता है कि अशोकाबदान नामक एक ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उसके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था, यानी कि अशोक ने इस चीज को विभिन्न प्रकार के शहरों में बंटवाया था और वहां पे मतलब स्तूप बनवाया था। आगे, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी तक भरहूप, सांची, सारनाथ जैसे जगहों को स्तूप बनाए जा चुके थे, और स्तूपों को वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दान का पता चलता है, यानी कि जितनी भी सारी चीजें इस पे बनी हुई है, इससे ये पता लगता है कि इन लोगों के सपोर्ट के द्वारा आज ये चीजें बनी हुई है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन जो वंश के राजा थे, इन्होंने भी दान दिया था। स्तूपों को बनाने के लिए कुछ दान शिल्पकारों, व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, पहले बात क्यों बनाए गए थे, इसलिए ताकि भगवान बुद्ध की जो अस्थियां हैं उसको सुरक्षित रखा जा सके, और दूसरा कैसे बनाए गए थे, तो इन लोगों के दान के द्वारा बनाए गए थे। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले जो शिल्पकार है, इसके दान के द्वारा बनवाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों, ठीक है, पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने नगर या गांव का भी नाम बताते हैं, और कभी कभी वे अपने पेशा यानी कि जो कार्य करते हैं उसका भी जिक्र करवाते थे। रिश्तेदारों का भी नाम बताया करते थे। जैसे देखते हो ना, कोई बड़ा काम करता है तो साइड में अपना नाम लिखवाना चाहता है, अपना कास्ट, अपना जिस जगह पे वो रहता है वो सारी चीज लिखवाने की कोशिश करता है। ऐसे ही कुछ चीजें देखने को हमें मिली है।
आगे, इन स्तूपों को बनाने में भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। ऐसे लोग जो घर बार त्याग करके, है ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर मतलब सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, उन लोगों ने भी इस चीज़ के लिए अनुदान किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांची की मूर्तिकला को समझने में बौद्ध साहित्य के ज्ञान से क्या सहायता मिलती है? ठीक है, सहायता मिलती है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बौद्ध साहित्य से हमें देखने को मिलती है? तो देखिए क्या लिखा है। सांची की मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को कुछ बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बुद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यानी कि एक ऐसा इमेज है जहां पे ये बताया गया है कि पेड़ के जो नीचे है ना, पेड़ के जो नीचे है बुद्ध भगवान बैठकर ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया। आगे, सांची में कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित हैं जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ को पकड़कर झूलती हुई दिखाई गई हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, शुरू शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में असमंजस थे। असमंजस का मतलब होता है कि उनको थोड़ी कंफ्यूजन थी। इसे मूर्तिकला का त्याग तथा तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था। यानी कि इस मूर्ति को देखकर कोई ऐसा नहीं लगता था कि इनको कोई त्याग, मतलब ये इन्होंने त्याग किया है या फिर तपस्या किया है। लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से ये वे समझ पाए कि संस्कृति भाषा में वर्णित ये जो मूर्ति है वो है साल मंजिका का ये मूर्ति है। ठीक है, लोक परंपराओं में यह माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने वाले वृक्षों में फूल खिल जाते थे। यानी कि वो स्त्री थी जो किसी वृक्ष को अगर छू दे तो उसमें फूल खिल जाते थे और उसमें फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक का रूप माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में उपयुक्त हुआ है। यानी कि एक ऐसी स्त्री थी जो कि ऐसे जिस पेड़ में फूल नहीं लगते थे, जिस पेड़ में फल नहीं लगते थे, उसको टच करते के साथ इसमें फूल और फल आ जाते थे। इसी प्रकार से इस लेडी को, मतलब जो साल मंजिका थी, इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी स्त्री माना गया, जो बहुत ही ज़्यादा शुभ स्त्री माना गया, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रहा था। और इसी वजह से हो सकता है कि जो तोरण द्वार है उस पर इनका मूर्ति बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कहानियां, ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्ण किया गया है। यानी कि ये जो यहाँ पर ये देखिए जो तोरण द्वार है, इस पे जितने भी जानवर वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे देखो हाथी वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, और ये क्यों बनाई जाती है? ताकि जो लोग हैं इससे आकर्षित हो पाए। आगे, एक महिला मूर्ति को इतिहासकारों ने बुद्ध की माँ माया से जोड़ा हुआ है। दूसरे इतिहासकार इसे एक लोकप्रिय देवी जो गजलक्ष्मी है वो मानते हैं और उत्कीर्ण मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे महामाया और गजलक्ष्मी दोनों से ही जोड़ते हैं, है ना। ये देखिए गजलक्ष्मी, क्योंकि इसमें ऐसा कहा जाता, ऐसा दिखाया गया है कि जो यह हाथी है ये इन पे फूल बरसा रहा है ना, इस तरीके की चीज़ें। और ये जो लेडीज हैं इनको महामाया माना जाता है। ठीक है, आगे, कई स्तंभों पर सर्पों का उत्कीर्ण भी देखने को मिल जाता है। जैसे इस प्रकार से बौद्ध साहित्यों को ज्ञान द्वारा सांची की मूर्तिकला को व्यापक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की चीजें हैं और ये मूर्तियों की अपनी एक महत्व इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे समझ लेते हैं अगला क्वेश्चन कि वैष्णववाद तथा शैववाद के उदय से जुड़ी वास्तुकला तथा मूर्तिकला के विकास की चर्चा कीजिए। तो देखिए, वैष्णववाद आप समझिए विष्णु जी के भक्त जो थे उनको कहा जाता है, शैववाद जो शिव जी को फॉलो करते थे। तो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के साथ साथ कुछ अलग परंपराओं का भी विकास हो रहा था, जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है। मतलब हिंदू धर्म में फॉलो किया जाता है। हालांकि धर्म देखा जाए तो सनातन धर्म होता है, लेकिन हिंदू लोग इस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं, है ना। इस तरीके से देखा जाता है। हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु जी को महत्वपूर्ण देवता माना जाता है और उन्हें वैष्णव कहा जाता है। वह संकल्पना जिसे शिव को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है, शैव कहा गया। इसमें एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। इस प्रकार की आराधनाओं में उपासना ईश्वर के बीच एक रिश्ता, प्रेम तथा समर्पण का रिश्ता माना जाता है। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द कई सारी पद्धतियां विकसित हुई हैं और इस परंपरा के अनुसार 10 अवतारों की कल्पना की गई। यानी कि भगवान विष्णु का 10 अवतार हुआ है। स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। शिव को अनेक प्रतीक लिंग के रूप में भी देखा जाता था, लेकिन कई बार मनुष्य के रूप में भी देखा गया है। यानी कि शंकर भगवान की अगर मैं बात करूं तो उनको लिंग के रूप में भी देखा जाता है, शिवलिंग के रूप में। और इसके साथ साथ बहुत सारी मूर्तियां भी हमें देखने को मिलती हैं। ये सारे चित्र देवताओं से जुड़ी मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित हैं और उनकी खूबियां, प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण
आयुधों जैसे उनके हथियार हो गए हैं और हाथों में धारण किए गए जो अन्य शुभ अस्त्र हैं वो हो गए, और बैठने की शैली इंगित की गई है, यानी कि किस तरीके से वो बैठते थे, किस तरीके से उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं, इस प्रकार की चीजें दी गई है ना। तो ये हो गया अपना वैष्णव शैववाद के उदय से जो वास्तुकला तथा मूर्तिकला की जो चर्चा है उसके बारे में बात हुई है। अब देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ ही चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। तो देखिए नियतिवादी तथा भौतिकवादी में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत समझने वाली चीज है। नियति, देखिए अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई चीज होता है तो कहता है ना ये तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, मतलब तुम्हारी नियति में लिखी गई है। नियति मतलब जो चीज तुम्हारे साथ लिख दी गई है वो चीज तुम्हारे साथ होएगा ही, उसे कहते हैं नियति। और भौतिकवाद वो लोग थे जो कहते थे नहीं, जो सारी चीजें हो रही हैं वो इंसान ही कर रहा है, वो भौतिकवादी थे। जो सांसारिक चीज में वो कहते थे जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं उस चीज का जिम्मेदार मनुष्य है। लेकिन नियतिवादी जो ये कहते थे कि सारी चीजें जो हो रही हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, जो चीजें हो रही है हमारे साथ वो पहले से डिसाइडेबल है। तो देखिए क्या लिखा है नियतिवादी में, समय के साथ लोग यज्ञों के महत्व के बारे में चिंतन करने लगे थे। नियतिवादियों के अनुसार सुख दुख की मात्रा निर्धारित है, यानी कि व्यक्ति को कितना दुख होगा कितना सुख होगा ये पहले से निर्धारित है। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, अर्थात न इसे घटाया जा सकता और न इसे बढ़ाया जा सकता है। सभी मानव पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करते हैं, यानी कि सारी चीज चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो हर एक चीज को उनको भोगना ही है। आगे नियतिवादियों के अनुसार दान यज्ञ चढ़ावा जैसे कोई चीजें नहीं होती हैं और इसके अतिरिक्त इस दुनिया तथा दूसरी दुनिया जैसे भी कुछ नहीं है, यानी कि अपना दुनिया दूसरी दुनिया क्या है ये सब कुछ नहीं है। इस प्रकार नियतिवादियों का विश्वास था कि सब कुछ जितनी भी चीजें हो रही किसी के साथ वो क्या है, पूर्व निर्धारित है। भौतिकवादी क्या समझते थे इस चीज को भी देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, इसके अनुसार मनुष्य 4 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस वाला वायु में मिल जाता है और इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। तो यहाँ पे 4 तत्वों से नहीं 5 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है। इसके अनुसार जो मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर बना है, चित्त जल पावक गगन समीरा, है ना, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। इसके अनुसार दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, यह खोखला झूठ है और मूर्ख या विद्वान दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य के बाद कोई नहीं बचता है, ठीक है, सॉरी मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता है और इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो जाते हैं और इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। दार्शनिक जो परंपरा के जो ग्रंथ है धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और इस प्रकार से अन्य परंपराओं से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। तो भौतिकवाद और नीतिवाद में ये आपका अंतर है, ठीक है। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपको नोट चाहिए तो सारी चीज़ आपको बता दी गई, 7011912793 पर मैसेज कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि विकास स्टडी पॉइंट के वेबसाइट को विजिट करना तो www.vikasstudypoint.com पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स देखने को मिलेंगे जिसको आप देख के आसानी से लिख सकते हैं। आई होप सो आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।